पंडित जी छंदों के, मधुसूदन ओझा जी छंदों के महारथी हैं, उनको महारत हासिल है भैया। वो जिस छंद पर भी नजर डाल दें उसी पर सहज उनकी सरस्वती जो बिल्कुल समर्थ है। और वो उन छंदों में जो है अब वो वेदार्थ को, वैदिक सृष्टि को, वैदिक इतिवृत्त को, वैदिक विधान को, उनकी विशेषताओं को बांधने में निश्चित रूप से पंडित प्रवर एकदम सफल हैं, सिद्ध कवि हैं, सिद्ध विद्वान हैं, तपस्वी हैं। और बिना तपस्या के, बिना अभ्यास के, निरंतर बिना शोध के, चिंतन के इतना बड़ा कार्य जगत गुरु वैभवम जैसा काव्य, मैं तो महाकाव्य कहूं क्योंकि पूरा जो है पद्यबद्ध है। वहां पर केवल शीर्षकों का बीच में जो विषय है उनका गद्य भाषा से जो है क्या है निर्देश किया गया। बाकी पंडित जी के पद्य जो है अनवरत प्रवाहित हो रहे हैं। तो लगभग 42 पद्य आपने प्रदान किए। 12-13 महोदय वैदिक संदर्भ हैं, विभिन्न वेदों से या ब्राह्मण ग्रंथों से कुछ संदर्भ दिए गए हैं। और मिला जुला करके 41-42, यहाँ एक जगह उनकी थोड़ी पद्य संख्या लेखन में गड़बड़ हुआ, वो हो गया होगा, प्रिंट हो गया होगा, 12-13 हो गया, तो एक पद्य वहां घट जाता है। मैंने देखा बाद में, मैंने कहा अरे 12-13-14 आ गया, सीधे 13 नंबर पद्य कहाँ गया। तो वो मैं समझता हूं कि वो संख्या, क्रम संख्या डालने में ही गड़बड़ हुआ है। तो इसमें आप समझिए आर्या छंद, उपजाति छंद, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा मैंने खोजा, एक भी नहीं मिला ना, पूरे खगाल डाले हमने। और पंडित जी ने वंशस्थ और इंद्रवंशा के करीब 12-14 भेद हैं। पंडित जी ने कितने भेदों, मैंने कहा अरे ये तो मिल ही नहीं रहा है, घट नहीं रहा है कहीं, वंशस्थ में भी पूर्ण रूप से नहीं जा रहा है, जतऊ तू वंशस्थ मुदीरितम जरऊ। तो फिर इंद्रवंशा देखा तो इंद्रवंशा में भी डायरेक्ट नहीं जा रहा है। मैंने कहा कहां से ये पद जो है भाई बैठेंगे सब, कोई कहेगा, जिज्ञासा करेगा तो क्या उत्तर दिया जाएगा, और उत्तर तो साहित्यिक दृष्टि से होना ही चाहिए। तो फिर मैंने इंद्रवंशा के छंद कौस्तव पिंगल के छंदा सूत्र निकाल के पकड़ लिया उसमें। तो फिर मैंने जो इंद्रवंशा और वंशस्थ की युति, उपजाति करीब 14 प्रकार की निर्मित होती है, वो उनमें से कुछ जो है भेदों का, इंद्रवंशा के कुछ भेदों का, और उसी में एकाध छंद एक लग जाता है वंशस्थ का, तो ये दोनों मिलकर के मिश्रित छंद हो जाते हैं, आपसे बताएं। तो पंडित जी ने इसका भी प्रयोग इसमें किया है लगभग। और क्योंकि अब हर पद्य का जब पाठ करेंगे, हर पद्य पर कहेंगे, तो फिर छंद का वो बताना उसमें दिक्कत है। लेकिन अलग अलग पूछा जाएगा तो बताया जा सकता है, लेकिन उसमें वो समय साध्य है और आप जानते हैं। तो परीक्ष सर्वम सतु सर्व विद्या सतु देव, परीक्ष सूर्यम तु सदेव विद्या सप्राण विद्या प्रकटी चकारो, एकम एकम तु सब्रह्म समस्त मूलम समीक्ष देवा नवसा न पश्यत, समीक्ष देवा नवशा न पश्यत। तो पंडित जी ने उपजाति से शुरू कर दिया महोदय। यहाँ हमारे ओझा साहब ने, ओझा पंडित जी ने अथ ब्रह्म कृता वेद ग्रंथ सृष्टि, ये लिखा उन्होंने कि ब्रह्म के द्वारा जो वेद ग्रंथों का की सृष्टि की गई, वेद ग्रंथों का निर्माण किया, उनका संग्रह किया, मंत्रों का संग्रह किया, मंत्र लुप्त हुए, फिर द्वारा ऋषियों ने जो है क्या है उनका संग्रह किया। और ज्यादा से ज्यादा जो बैकुंठ नाम का इंद्र है, उनके कार्यकाल में वेदों पर पंडित जी ने पद्यों के माध्यम से सूचित किया है कि बैकुंठ नाम के जो इंद्र हुए हैं, इंद्र पद पर विराजमान है बैकुंठ, कई हैं इंद्र पद पर, 12-14 हैं। उनमें से जो बैकुंठ के काल में जो है ब्रह्मवेद का निर्माण हुआ। और हर युग के अंत में ये भी दिखा दिया साहब कि हर युग के अंत में वेद नष्ट हो जाते हैं।
हर युग का पर्यवसान, युग का युग जब निलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वेद ग्रंथ भी, वेद मंत्र भी हो जाते हैं। फिर हमारे ऋषिगण जो है तप के बल पर उन इतिहास ग्रंथों को तप के बल पर फिर उसे प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा युगांतेतर हितान वेदान से इतिहासान महर्षया ले भीरे तपसा पूर्वम अनुज्ञाता स्वयं भुआ। लेभे लेभाते लेभिरे कह रहे हैं कि साहब जब युग के अंत में हमारे वेद परक जो है ऐतिहासिक वेद ग्रंथ हमारे जब लुप्त हो गए, तो हमारे महर्षियों ने पुनः तपोबल से तपस्या करके उनको पुनः स्फुरित कर लिया उन मंत्रों को, क्योंकि वो तो सिद्ध हैं, तो कभी लुप्त हो जाते हैं, तो तपोबल से उन मंत्रों को क्या है उद्भावित कर लेते हैं। तो ऐसा ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर के, लेकिन स्वयं भुवा पूर्वम अनुज्ञाता तपसा लेभिरे अर्थात अलभंत, वो हमारे जो ऋषि हैं वो ब्रह्मा जी की स्वयंभू ब्रह्मा की आज्ञा से उन्होंने तप के बल पर उन मंत्रों को हर युग के बाद इस युग के प्रारंभ में उनको उपलब्ध कराया। ये उन्होंने, ये महाभारत वन पर्व का पद्य है, आपसे बता दूं। तो वो कहते हैं कि वह जो है सब ब्रह्म परीक्ष अर्थात सूर्यम भास्वरम परीक्ष अनुशील्य सह देव विद्या प्राण विद्या प्रकृति चकार अर्थात प्रकाशितवान। उन्होंने सूर्य से जोड़ा है इसको, आप समझिए, सूर्य के साथ पंडित जी ने संबंध जोड़ा है, सूर्य विज्ञान से इसको उन्होंने जोड़ा है, और सूर्य विज्ञान के परीक्षण के परिणाम स्वरूप जो है ये देव विद्याएं और ये प्राण विद्याएं जो है, प्राण विद्याओं को उन्होंने प्रकाशित किया है और कहा इन सब का जो है मूल भूत जो है वह एकमात्र परब्रह्म है। ये आपके ब्रह्मा जी का कथन है। और उन्होंने देखा कि यहां एक भी देवता स्वतंत्र नहीं है, एक भी देवता आजाद नहीं है, अर्थात उसी ब्रह्म से जुड़े हुए समस्त देवताओं को उन्होंने पराधीन के रूप में देखा। समीक्ष देवान अवसान अर्थात अवसान अधीनान निगडीकृतान तावत सच तावत अपश्यत अवालोकयत। अब वो वेद मंत्र के द्वारा कहते हैं, आप देखिए, को ददर्श प्रथमम जायमानम, कह रहे हैं को ददर्श प्रथमम जायमानो मस्थन्वंतम यदनस्था बिभर्ति भूम्या असुर सृगात्मा क्वस्वित को विद्वांस मुपगात प्रष्टु मई तत्। पता नहीं मई तत् क्यों किया, मेतत ही होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो प्रष्टुम एतत् सीधा है, वो प्रष्टु मेतत् तो खैर हो सकता है कि लेखन में हो कुछ, हाँ एक आध जगह छंदोभंग की भी बात आएगी, कहीं पर उसकी भी बात आएगी, क्योंकि हमने एक एक पद्य को महोदय देखा है। तो इस हिसाब से उन्होंने नासदीय सूक्त, आपने सुना देखा होगा नासदीय सूक्त, तो नासदीय सूक्त के संदर्भ से संबंधित जो है मंत्र उन्होंने दिया कि कौन ऐसा हुआ। अब वैसे कह का अर्थ उन्होंने सुख भी लिया है, हाँ कह का अर्थ सुख भी होता है। तो कह रहे ब्रह्मा ने पहले देखा, एक अर्थ ये भी है, देखिए आपसे बताएं, प्रथमम जायमानम अस्थन्वंतम यद नस्था विभर्ति धारयति, अर्थात ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उत्पन्न होते हुए जो है इस तत्व को देखा, और उन्होंने जो है जिज्ञासा भी प्रकट की कि दोनों अर्थ हो सकते हैं हमारे हिसाब से, तो कि कौन उस विद्वान के पास जाकर के पूछने के लिए गया, एक यह भी अर्थ हो सकता है इस सृष्टि के बारे में, और दूसरा ब्रह्मा जी जो है क्या है वो मनीषियों के पास प्रश्न लेकर के पहुंचे
कि ये भूमि कहाँ से उत्पन्न हुई है और इसका आधार क्या है। वहां भी यही कहा कि साहब वो अव्याकृत ब्रह्म था, व्याकृत ब्रह्म कोई नहीं था, ना जन्म था ना मृत्यु थी, और मृत्यु नहीं थी तो फिर यमराज भी नहीं थे। यमराज की क्या आवश्यकता, फिर ये भी कह सकते हैं आप कि ना मृत्यु भी थी और ना यमराज भी थे, तो आखिर फिर कहां से जो है ये हुआ। तो वहां भी ना सत था ना असत था, ना जन्म थी ना मृत्यु थी, ये भी उन्होंने कहा जो है। तो इस प्रकार से ये जो प्रसंग उठाया है इन्होंने महोदय ने, ये आपका सीधे नासदीय सूक्त से उठाया है उन्होंने, जहां कहा ना सा दासीनो सदासीत तदानीम नासीद रजो नो व्योमा परोयत किमावरीव कुहकस्य शर्मन अंभ किमासीत गहनम गभीरम। इस प्रकार से उन्होंने सृष्टि प्रक्रिया नासदीय सूक्त से जो है क्या है उभरती है। तो जहां ना कोई तत्व था न कोई जिज्ञासा थी, और ये पंच तत्व जो रचित शरीर है हमारा, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा, यह जो शरीर जो है वो नाशवान था, इसको उन्होंने जो है स्पष्ट रूप से कहा। तो सृष्टि काल से पहले असत था, असत असदेव आसीन, और असत से सत की उत्पत्ति हो नहीं सकती है, ये तो बिल्कुल पक्का है, आप समझ जाइए। तो असत से जगत की उत्पत्ति भी किसी प्रकार से नहीं हो सकती है, और वह सत भी नहीं था, सद सद भिन्न था, सत और असत से भिन्न था, और पारमार्थिक तत्व के निषेध का निषेध किया गया। वहां पर व्योम अंतरिक्ष भी नहीं था, और इस तरह से जो है उन्होंने द्युलोक से लेकर के अर्थात सत्यलोक से लेकर के पृथ्वी पर्यंत जो कुछ भी था वो उस समय विराजमान नहीं था, ये उन्होंने कहा। न मृत्युरासीत अमृतम न तरही न रात्र्या अन्ना आसीत प्रकेता आनीदवातम स्वधया तदेकम तस्मात् धान्यत्र परः किम चनास। इस प्रकार से उन्होंने ये कहा है। बृहद देवता में सौनक का बृहद देवता भी आप देखते हैं, जानते हैं, वहां भी कहा कि मृत्युर्नासीत तरी अमृतम अमरणमपि नासीत, और तो मृत्यु सर, और जबकि मृत्यु तो जो है क्या है संपूर्ण जगत को नष्ट कर देती है, और मृत्यु ना, जब मृत्यु नहीं होती है तो फिर यमराज भी नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से यस्य ब्रह्म च छत्रम च उभे भवत ओदना, ये कहा गया यस्योपसेचनम मृत्यु का इत्था वेद एव सा। और इन्होंने जो है क्या कहा। हाँ सर, आप थोड़ा अपने हाथ से बाएं हो जाए तो फोटो आपका पूरा आएगा वीडियो में। अच्छा लीजिए, और हाँ थोड़ा, और हाँ ऐसे में ठीक है। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, जितने बाएं रहेंगे उतना अच्छा फोटो आएगा। हाँ अच्छा, हमारा फिर कैमरा होगा गड़बड़। चलिए अब आगे कहते हैं मतानि सर्वाण्य अभिवीक्ष सर्वा विद्या विदन साध्य युगानुभूता और प्राणेषु भूतेभ्य इतोपि चित्ते सामर्थ्य भूत भूयस्त्वमयम् विजज्ञे। समस्त मतों का समीक्षण करके, सारी विद्याओं को जान करके, हाँ साध्य युग शब्द आया है, तो साध्य युग जिन्होंने अभी इसके पहले व्याख्यान दिया होगा वो इसके पूर्व विषयों में आया है। साध्य पद में ब्राह्मणों को लिया गया है, साध्य युगीन जो जन हैं वो ब्राह्मण हैं, आप समझ लीजिएगा उनको, और वो मणिजा नाम की जाति से संबंध है, उसके वहां 4 भेद किए गए हैं। तो जो साध्यकालीन हैं वो आपके जो है साध्य उससे ब्राह्मण परिलक्षित होते हैं। और इस प्रकार से अन्य 3 से जो है, जो 3 और बचे हुए हैं उनसे आपका क्षत्रिय वैश्य और शूद्र होता है, उसको हमको यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पूर्व विषय में आ चुका है। तो इस प्रकार से क्या कहना चाहिए कि सभी मतों को जानकर और सारी विद्याओं का ज्ञान कर और साध्य युग से अनुभूत विद्याओं को जान करके उन्होंने चित्त में जो है सामर्थ्य, उनके चित्त में इस प्रकार से भूतों से जो है क्या है सामर्थ्य हुआ, और उस सामर्थ्य को भूयस्त्वमयम्
आप भूयस्तमयम को भूयस्तम अयम मत कर दीजिएगा। हाँ, अगर ऐसा पाठ कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप समझिए, आप सामर्थ्य भूयस्तमयम, भूयस्तमयम अर्थात जैसे हम लोग कहते हैं ना सुंदरतामयम और सुंदरत्वमयम। जब सुंदरतामयम हो जाएगा तो सुंदरत्वमयम भी हो जाएगा। क्या बात करते हैं, दोनों भाव अर्थ में प्रत्यय हुए हैं वहां पर जो है। इसलिए आप यहाँ त्वमयम, भूयस्तमयम अर्थात बल से युक्त जो है, प्राण बल से युक्त उन्होंने जो है चित्त में इन विद्याओं का, साध्य युगीन विद्याओं का ब्रह्मा जी ने जो है क्या है अनुभव किया और सारे मतों की उन्होंने ब्रह्मा जी ने क्या है समीक्षा की। धर्माधिकत्वात् पुरुषाधिकत्वात् बाह्यार्थ संभार बहुपयोगात् भौते विधाने समीक्ष कष्टम मनोविधाने समनश्चकारो। देखिए अब आप कहते हैं धर्म की जब अधिकता हो जाती है और किसी कार्य में जब पुरुषार्थ की अधिकता हो जाती है, जैसे यज्ञ, आप कोई यज्ञ करिए, कितनी सामग्री जुटानी पड़ती है। आप जाइए, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, इतने प्रकार की संविधाएं, इतने कुंड आपसे बताएं और इतने चक्र, फिर उसका कुंड निर्माण, उसका विधान, बहुत समस्त जो है क्या है यज्ञ का जो विधान है वो अलग विषय है। लेकिन उसमें धर्म की अधिकता होने से और पुरुषार्थ का उपयोग अधिक होने से और बाह्यार्थ संभार बहुपयोगात्, एक पद में डाला, वाह महोदय। देखिए आप, धर्माधिकत्वात् पुरुषाधिकत्वात् बाह्यार्थ संभार बहुपयोगात् भौते विधाने समीक्ष कष्टम मनोविधाने समनश्चकारो। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने क्या किया कि उसकी पूरे भौतिक विधान की जो है ब्रह्मा जी ने समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा की, उसको देखा, इसमें बहुत सामग्री जुटानी पड़ेगी, इसमें बहुत हमें अनुभव लेना पड़ेगा। तो हम जो है यज्ञ की सारी सामग्री जुटानी पड़ेगी, अधिकाधिक लोगों को बुलाना पड़ेगा, अधिकाधिक लकड़ी का सामान लाना पड़ेगा, भारी परिश्रम करना पड़ेगा महोदय। ऐसी स्थिति में इस कष्टकारी भौतिक सृष्टि विज्ञान में फंसने की अपेक्षा क्यों ना हम मनोविज्ञान का आश्रय ले लें। ये ओझा जी का कहना है। बहुत अच्छा ओझा जी, बहुत सुंदर। मनोविज्ञान से ही, जब तक मनोविज्ञान नहीं होगा तब तक महोदय किसी को भी इंद्रियों का ज्ञान नहीं होगा। आप समझ लीजिए क्यों। भौतिक जो पांच भौतिक आपकी सृष्टि है जो मैं बताया हूं, उसका मनोविज्ञान या चित्त विज्ञान का उसमें जो है क्या है सबसे अधिक सामर्थ्य है, सबसे अधिक प्रयोग है। हमें मनोविज्ञान की तरफ जो है क्या है झुकना पड़ेगा। जब हम मनोविज्ञान की तरफ झुकेंगे तभी हम जो है इससे आश्रित कोई ना। तो इस प्रकार से उनका यही कहना है कि हाँ, व्यक्ति क्यों ना मनोविज्ञान का आश्रय ले, क्यों यज्ञ विज्ञान का आश्रय ले। मनोविज्ञान से ही इंद्रियों का ज्ञान होगा और दृष्टि की अपेक्षा चित्त विज्ञान का सामर्थ्य क्या है, ताकत अधिक है। आप देखते हैं कि एक भौतिकवादी में जो है, एक भौतिकवादी में कितनी शक्ति। तो इसलिए उन्होंने चित्त विज्ञान को ही आप अध्यात्म विज्ञान भी कह सकते हैं महोदय, इसको आप प्राण विज्ञान भी कह सकते हैं आप महोदय। तभी गीता में कहा अध्यात्म विद्या विद्या नाम, सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या श्रेष्ठ है। तो इससे या मनोविज्ञान को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ आधार बताया और ब्रह्मा जी ने मनोविज्ञान के चिंतन में फिर अपने मन को लगाया। ये वो कहते हैं कि देखिए आप, मनोविधाने समनश्चकारो, उन्होंने अपने मन को मनोविज्ञान में, चकार माने प्रावर्तयत, अर्थात उन्होंने प्रवृत्त किया इस प्रकार से, और इसलिए उन्होंने उसको बनाया और किया। अब कहते हैं आगे कि ये बताइए कौन व्यक्ति किसके अंदर समाहित है।
पद्य का प्रसंग देखिए, किसका किसमें अंतर्भाव होता है, कौन किसमें जाकर के निलीन होता है, मैं कहूं कौन कहां से उत्पन्न होता है और कौन किससे प्रभावित होता है, ये भी कहा जा सकता है। इसको जानने के लिए हमें अध्यात्म की शरण में जाना पड़ता है। आपसे बता दें, जैसे चंद्रमा मन सज्जात चक्षुः सूर्यो मुखाग्नि रजाए, तो पढ़ा है आप लोगों ने, खूब पढ़ते हैं। चंद्रमा भैया मन से उत्पन्न होता है, हैं? तो इस प्रकार से अलग अलग बताया, स्रोत से वायु होती है, प्राण मुख से अग्नि की उत्पत्ति, मुख से अग्नि की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से ये फलित हुआ। इस पर उनका कहना है कि भूतानि सर्वाणि मनोर्पितानि प्राणे मनस्त्वर्पितमस्ति तस्मात्। आपका ध्वनि खोल दीजिए सर, आपका ध्वनि बंद हो गया है। आपका ध्वनि खोल दीजिए। आ गया होगा। प्राण भूत आ गया ना? जी जी। हाँ, भूतानि सर्वाणि मनोर्पितानि प्राणे मनस्त्वर्पितमस्ति तस्मात् प्राणेर्पितम सर्वमिदं स एवाराध्यस्ततः सर्वमिदं प्रसिद्धेत। देखिए वो कह रहे हैं साहब, सारे पंच भौतिक तत्वों को सबसे श्रेष्ठ है मन, तो मन में अर्पित कीजिए आप। भूतानि सर्वाणि मनोर्पितानि, मन से अर्पितानि, मनोर्पितानि ऐसे लगाइए। अच्छा ठीक है, अब मन कहाँ ले जाएं फिर, हैं? मन को किसमें समर्पित करें? प्राणे मनस्त्वर्पितमस्ति तस्। इसीलिए प्राण में फिर जाकर के जो है मन का समर्पण हो जाता है, अर्थात प्राण में मन जो है क्या है, समाहित हो जाता है। तो सभी पंच तत्व जो महाभूत हैं आपके, वह उन पर वो सब मन में समाहित हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से प्राण में मन का समर्पण हो जाता है। फिर प्राण में होता है तो फिर बता दिया, प्राण में संपूर्ण इदम सर्वम विश्वम, ये उन्होंने लिख दिया ओझा जी ने जो है। देखिए आप, सूर्योस्ति ही प्राण धनो बहिर्धा और प्राणोपपत्ति, सूर्योस्ति ही प्राण धनो बहिर्धा प्राणोपपत्तिर निखिलेषु सूर्यात् अध्यात्ममप्यस्ति न एष सूर्यः सूर्याश्रितः प्राण धनः सराध्यः, ऐसा वो कहते हैं। तो अब यहाँ एक जगह छंद, चलिए रहने दीजिए कोई बात। तो कह रहे हैं कि जो है कि वही आराध्य है, उसी की संपूर्ण जगत में को आपको प्राण तत्व की साधना करनी चाहिए, वही आराध्य है, सएव आराध्या तथा सर्व, उसी से ये संपूर्ण जगत प्रसिद्धि को प्राप्त होगा। वो कह रहे हैं, देख लीजिए आप, प्राण कहते हैं सूर्य आश्रित, सूर्य के आश्रित प्राण है और वह प्राण है, और इसीलिए उस प्राण तत्व की हमें आराधना करनी चाहिए, उसका अनुसंधान करना चाहिए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए, उसकी भावना करनी चाहिए। यथाधिदेवम तपनस्य नाड्याम प्राणा इमे संति तथात्मनोपि। अब वो कहते हैं, सुन लीजिए कि कितनी अच्छी ओझा जी की प्रांजल भाषा, वैदर्भी शैली, स्फुट पदबंध, क्या संतुलित भाषा है। ऋषि हैं वो, मैं तो कहूंगा वो वेदर्षि हैं हमारे ओझा जी, जिन्होंने इस प्रकार के सुंदर सहज सुगम पद्यों में इतने गंभीर तत्व को, सूक्ष्म तत्व को, वेद सृष्टि को आपसे बताएं, वेद ग्रंथों की सृष्टि को, वैदिक इतिहास को जो है पिरोया है। हम उनका इस ज्ञान वैभव को देख करके उनका वंदन करते हैं, चरण वंदन करते हैं, उनका संस्मरण करते हैं। तो अब वो कहते हैं, देखिए संपूर्ण प्राणों की उत्पत्ति हमारी कहां से हुई है, इसका उत्तर देते हैं कि सूर्य से हमारी प्राणों की उत्पत्ति हुई है। आप समझ जाइए, सूर्य से, सूर्याश्रितः प्राण धन वो हमारा कहा गया है। तो इस प्रकार से सूर्य ही प्राणों का क्या है, धन है। तो हमें सूर्य की, सूर्य ही प्राणों का आप कहिए खजाना है, इसलिए हमें उससे समस्त विश्व के प्राणों की उत्पत्ति अगर बतानी है तो उसके लिए सूर्य तत्व है, सूर्य तत्व से ही समस्त विश्व की उत्पत्ति हुई है। तो अब यह जो सूर्य है, यह अध्यात्म भाव से
संसार में ये नहीं रहता है। देखिए बहिर्धा लिखा है वहां पर, देख रहे हैं आप, प्राण धनो बहिर्धा, अंतर्धा पढ़ा होगा आपने। तो कहते हैं नहीं रहते, कहते हैं नहीं, क्या सूर्य अध्यात्म भाव से संसार में नहीं रहते हैं? तो कहते हैं अवश्य रहते हैं, अध्यात्म भाव से तो रहते हैं, लेकिन बहिर्भाव से नहीं रहते हैं। तो जो लोग आज हमारे इस विज्ञान जगत में जो है, क्या कहना चाहिए, सूर्य को एक ग्रह मात्र के रूप में जो उसमें लेते हैं वो एक प्रकाश तत्व के रूप में, यहाँ ओझा जी ने सूर्य विज्ञान की व्यंजना की है। सूर्य आध्यात्मिक तत्व है, अध्यात्मप्यस्ति स एष सूर्य, और उसी के यह अधीन है। तो इस प्रकार से सूर्य विज्ञान ही प्राण विज्ञान का रक्षक है। आप बताइए जरा, रात के घने अंधेरे में हमें अपनी आंखों के रहते हुए भी क्या कुछ दिखाई देता है? काली रात होती है, हम चले जाते हैं, कुछ टार्च लेते हैं, कृत्रिम प्रकाश का क्या है सहारा लेते हैं, तो हमें इसलिए सूर्य ही हमारे क्या है, इस पंच तत्व रचित शरीर को प्रकाशित कर सकता है, प्रशस्त करता है, इसके मालिन्य को, इसके अंधकार को, इसकी बुराइयों को, इसके दुर्गुणों को वह दूर करता है। इसलिए हमें सूर्य की उपासना पर, ओझा जी का कहना है कि इसलिए सूर्य की उपासना पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये उन्होंने ओझा जी ने कहा। एक और अनुभव ओझा जी स्पष्ट करते हैं कि प्राण सूर्य के किस अंश में रहते हैं, बताइए आप, किस अंग में रहते हैं? ये बिल्कुल जिज्ञासा स्वाभाविक है, बताइए। और कौन नहीं जानना चाहेगा यार हमारा प्राण सूर्य के किस अंश में रहता है? सूर्य तो बहुत बड़ा है, तो हमारे प्राण का स्थान उसके अंदर कहाँ है? तो इसे भी ओझा जी तुलनात्मक उदाहरण के द्वारा महोदय प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? यथाधिदैवम तपनस्य नाड्यम, देखिए आप, आधिदैविक, आप समझ जाइए, आधिदैविक रूप में जैसे सभी प्राण सूर्य की नाड़ी में रहते हैं, ये उनका कहना है। सूर्य की नाड़ी में हमारे सभी प्राण रहते हैं, वैसे ही समस्त प्राण जो है कहते हैं आपकी आत्मा के अंदर रहते हैं, ये वो कह रहे हैं। देखिए, यथाधिदैवम तपनस्य नाड्यम, तपनस्य सूर्यस्य नाड्यम प्राणा इमे सन्ति तथात्मनोपि, जैसे ये प्राण रहते हैं सूर्य की नाड़ी में, वैसी आत्मा में भी हमारे, तथा आत्मना अपि तावत प्राणा इमे सन्ति, इसलिए आत्मा के भी ये प्राण होते हैं। नाड्याम इहाध्यात्म प्राणा भवन्ति, सप्तान प्राणों को दर्शन में देखा, लिट लकार का प्रयोग किया उन्होंने, हमारे महोदय ने। तो इस प्रकार से जैसे प्राण रहते हैं वैसे ही समस्त जो प्राण है हमारे, वो आत्मा के अंदर भी हमारी नाड़ी के अंदर रहते हैं। ऐसा ब्रह्मा जी ने समाधि योग से देखा, और ब्रह्मा जी ने। अब अग्रिम पद जो है महोदय, ओझा जी महाराज हमारे किस पर कहते हैं? सूर्योपगतान परीक्षो ग्रंथ, हाँ, वेद ग्रंथ की सृष्टि पर। खलु वेद माहू, ऐसे जिस ग्रंथ का निर्माण किया है उस ग्रंथ को वेदम आहु विद्वांसा, वेदम आहु विद्वान, उसे वेद नाम देते हैं। क्या, कैसे साहब? तदित मथाधिभूतम तथाधिदैवम प्रतिपद्य सूर्यम प्राणाश्च सूर्योपगतान परीक्ष धत्तम खलु वेदमाहु। आप देखिए साहब, अब वो कहते हैं कि हमारे जो इस प्रकार से आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक
तीनों दृष्टियों से सूर्यम प्रतिपद्य सूर्यम संप्राप्य सूर्योपगतान प्राणांतरिक्ष। ब्रह्मा जी ने सूर्य के अंदर निहित प्राणों का समीक्षण किया। प्राणों को उन्होंने क्या है उसका अनुसंधान किया, उसको जाना ब्रह्मा जी ने। तो जिन प्राणों को सूर्य उपगत प्राणों का जहां परीक्षण किया और उनको लेकर के जिस ग्रंथ का निर्माण हुआ उसको वेद कहा जाता है। प्राणों को सूर्य के अंतर्गत समझकर जिस ग्रंथ का निर्माण किया गया है ओझा जी की दृष्टि में, उसका नाम वेद है। मैंने बोल दिया प्राणाश्च सूर्योपगतान परीक्ष ग्रंथम व्यधात, अधात है वो, व्यधातम खलु वेद माहु। ये सब आपके उपजाति छंद चल रहे हैं, आप समझ जाइए। दृष्ट्वा तु लोकत्रय मत्र विष्टान त्रिनग्नि देवान परिवार देवान सोमद्वयम ब्रह्म च मूलमेशाम ग्रंथम व्यधातम खलु वेद। 2 बार इसका ये चौथा पाद का आवृत्ति 7वें और 8वें पद्य के चतुर्थ पाद में हो गई। ग्रंथम विधात, देखिए 7 में भी वही है, देखना आप संयोजक। ग्रंथम विधातम खलु वेद माहु, यहाँ भी वही मारे हैं, ग्रंथम विधातम खलु वेद। कोई बात नहीं, दो भाव से ओझा जी कह रहे हैं कि आध्यात्मिक, आदिभौतिक और आदिदैविक। ये जो 3 हमारे तीनों दृष्टियों से हमने जो कहा अभी लोक हमारे हैं, तो इन 3 लोकों को मैं प्रविष्ट 3 अग्नियों को और 3 पारिवारिक देवताओं को, 2 सोम को और ब्रह्म को उन्होंने इन 3 अग्नियों का, इन 3 लोकों का मूल के रूप में जहां इनका विवेचन किया गया है, तम ग्रंथम तम वेदम खलु आहू कहते हैं। 2 पद के द्वारा बता दिया इन्होंने साहब कि तीनों लोग उसी में ये समाहित हैं और तीनों आहवनीय आपकी जो अग्नियां हैं ना, तीनों वो, और पारिवारिक आपका क्या, पारिवारिक जो देवता हैं आपके, और दोनों सोम, और जो दूसरे देवता हैं अन्य लगाया, वो सब उसमें प्रविष्ट होते हैं। और इन सब का मूल जो है तत्व है। सोमद्वय से यहाँ परमेष्ठी सोम और सौर सोम ये दोनों प्रविष्ट हो जाते हैं। दो सोमद्वय शब्द का प्रयोग किया ना, तो सौर सोम ये दोनों हो जाते हैं, माने सोम सौर सोम और सोम, तो ये दोनों वहां प्रविष्ट हो जाते हैं और इन सब का मूल सभी का ब्रह्म है। तो इसका जिस ग्रंथ में क्या कहना, एक मिनट ये कॉल को कर दें थोड़ा सा, एक मिनट, कैसे चढ़ गया इसके ऊपर ये, हाँ अब निकल गया। रुकिएगा भैया, हेलो अरे हाँ आ गए हैं, कॉल आ गया है, उसमें गड़बड़ हो गया। हेलो हेलो महोदय, जी जी ये ना, जी जी हाँ वो कॉल कोई फोन कर दिया तो वो चढ़ गया उसके ऊपर, तो वो गड़बड़ हो गया उससे जो है। चलिए कोई बात नहीं, बताया आपको कि वेद को ब्रह्म ग्रंथ के रूप में, ब्रह्म पद के रूप में वेदों को मानना चाहिए। ये ब्रह्म का स्थान है, ब्रह्म का पोस्ट है वेद। वेद
इतिहास ग्रंथ है पूरे विश्व का। इस बात को भी आप समझ लीजिए। कोई भी ऐसी विधा नहीं है, कोई भी ऐसा भूभाग नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका वेद में इतिहास ना पाया जाता हो। सर्वांग पूर्ण, सर्वांग इतिहास पूर्ण, सुमंडित, अलंकृत ग्रंथ है तो एकमात्र पूरे विश्व में जो है वेद है। वेद के अलावा और कोई दूसरा ग्रंथ जो है क्या है, वहां स्थान नहीं पा सकता है। ये आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार से जो है वेद इतिहास ग्रंथ है। धारी धार्मिक प्रजा जैसे भी जो बनाया गया वो सब यथावत है। अब आप मणिजा जाति के बारे में कहते हैं, ब्रह्मैव तत्सर्व ब्रह्म क्या है, तावग्निशो मौच परे च देवा लोकत्रये दिक्षोपि ए निविष्टाः ब्रह्मैव तत्सर्वमभूदतस्तत् वेदम चित्तम ब्रह्म पदेन चस्ते, चस्ते कह दिया। देखिए तो क्या कह रहे हैं साहब, उस ब्रह्म को, उस वेद को, ब्रह्म का, वो ब्रह्म का पद है, वो ब्रह्म का स्थान है वो, आप समझिए। तो उसको आप ब्रह्म वेद शब्द भी कह सकते हैं, आप ब्रह्म वेद से भी इसको आप पुकार सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म का वेद है। ब्रह्म ने वेद की रचना की है, ब्रह्म ने इसका संकलन किया है, ब्रह्म ने जो है अनेक देवताओं के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से इसके मंत्रों का संकलन किया है, बड़ा प्रयास किया है। तो ये वेद ब्रह्म भी कहा जाता है इसको, ब्रह्म पद से भी इसे कहा जाता है। और आगे कहते हैं वो कि धर्मा प्रजा सर्व विधाश्च लोका सृष्टा यथा संप्रति, ये यथावत, जैसे धर्म, प्रजा और अनेक प्रकार के सभी प्रकार के लोकों का जैसे यहाँ निर्माण किया गया है यथावत, यथाच पूर्वे मणिजा बभूवु। मणिजा जाति के लोगों को आपने पढ़ लिया होगा, इसके पहले में आया है। तो और वो अच्छे हैं, सभ्य युग के माने जाते हैं, और बल्कि कह दें कि उन्हीं के क्रम से और उन्हीं के काल से वेदों पर चर्चा हुई और वेदों का निर्माण हुआ, वेदों की सृष्टि हुई। तो उनका भी मणिजा जाति के लोगों का जो 4 प्रकार के वहां बताए गए हैं, और यहाँ बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, इसके पहले के विषय में वो आ चुका है। तथेतिहासा नद्रिभत, अद्रिभत देखिए द्रवि ग्रंथे धातु का प्रयोग किया है महोदय इन्होंने, है ना। तथेतिहासा नद्रिभत सवेदे, तो कह रहे हैं कि जैसे धर्म, प्रजाएं, सभी प्रकार के लोग, इनका जैसे जैसे यथावत निर्माण हुआ है, वैसे ही वैसे मणिजा जाति के लोग भी हुए हैं। यथाच पूर्वे मणिजा बभूवुः, बभूवतु बभूवुः तथेतिहासान, इतिहासान अद्रिभत, अद्रिभत उसी प्रकार से उन्होंने बंधु, उसी क्रम से जैसे जैसे संसारिक सृष्टि हुई, उसी प्रकार से उस ब्रह्म ने वेद में इतिहास को गूंथा, संदर्भित किया। द्रवि ग्रंथे धातु का प्रयोग किया है ओझा जी ने। अद्रिभत सूर्य यथा ये प्रचरन्ति देवा तेषां जगत्यत्र यथा विकासा ब्रह्मण्य मीसां च यथोपपत्ति विज्ञान में तद्द्रिभत सवेदे, में तद्द्रिभत सवेदे, ऐसा पढ़ना है, विज्ञान में तद्द्रिभत सवेदे, विज्ञानम एतत् ही अद्रिभत, ऐसा इसका जो है वो होगा आपका विच्छेद, तभी पकड़ में आएगा। तो अब वो कह रहे हैं कि सूर्य मंडल में ये जैसे देवता सूर्य मंडल में घूमते हैं, सूर्य यथा ये प्रचरन्ति देवा, देखिए आप, तेषाम जग, और उन सभी का, उन सभी देवताओं का जैसे यहाँ पर विकास हुआ संसार में, तो ब्रह्मण्यम ईशाम च यथोपपत्ति, वही बता रहे हैं कि उन दिशाओं में जो स्थित हैं, जो वेद ग्रंथ हैं, वो यहाँ जो है क्या है बनाए गए, और उनको जो है यहाँ पर उनका द्रवीकरण हुआ, अर्थात उनको गूंथा गया,
उनको इस विज्ञान को जो है क्या है वेद में लाया गया। आप समझिए, जो ब्रह्मण्य है हम लोगों का, जो तेज है इन सभी देवताओं का, उनकी उत्पत्ति के साथ उनके विज्ञान को ब्रह्मा ने वेद में संदर्भित किया। संदर्भित में भी द्रव धातु का तो वही है। साध्य यथा यज्ञ विधि, देखिए साध्य से मैंने कहा था ब्राह्मण लिए जाएंगे। साध्य यथा यज्ञ विधि प्रकृष्टो यथा च यज्ञ प्रभवन्ति कामा यज्ञ प्रभेदा विधेयश्च तेषाम। ते देखो आ गया, ते ब्राह्मणा तत्र, संधि वो करना था विसर्ग, कोई बात नहीं। वो ते ब्राह्मणा तत्र ही वेद उक्ता। वेद उक्ता शब्द का अर्थ है वेदे उक्ता। एक को अय हो गया और या का लोप हो गया, इसलिए ओझा जी तो भाई परम वैयाकरण है, ये बात ही नहीं है इस विषय में। तो जो है ते ब्रह्मणा तत्र ही वेद, ब्रह्मा ने वहां पर, वहां वेद में यज्ञ के प्रभेदों को और यज्ञ की सारी विधियों को का प्रतिपादन वेद में किया है। जैसे यह साध्य, जैसे साध्य देवताओं ने, साध्य ब्राह्मणों ने यज्ञ की विधि को संदर्भित किया और यज्ञ से समस्त कामनाओं की पूर्ति की, क्योंकि यथाच यज्ञ प्रभवन्ति कामा, यज्ञ से ही काम उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे ही हमारे उन सब को यज्ञ की विधियों को भेद प्रभेदों के साथ ब्रह्मा जी ने वेद में संदर्भित किया। आप देखिए दो आज्ञाएं देते हैं हमारे ओझा जी अपने श्लोक के द्वारा। बहुत अच्छा ये वैदिक इतिहास है। और क्या वो अपूर्व शिल्प प्रतिरूप शिल्प प्रकार, हाँ यहाँ छंदोभंग है। देखिए आप श्लोक नंबर 13 पकड़िएगा जरा आप लोग। अब भाई देखना पड़ेगा कहीं कापर, कहीं जैसे प्रे नाम का सूत्र है छंद में, तो भैया अगर प्रा तो संयुक्त लेटर है तो उसके पूर्व वाला गुरु हो जाएगा, तो अगर वो गुरु हो जाएगा तो छंदोभंग हो जाएगा। तो प्रा में तो विकल्प है प्रे कि एक बार होता है एक बार नहीं, जैसे कुछ पाणिनि के सूत्र वैकल्पिक होते हैं कि दो कार्य हो जाते हैं तो दो शब्द रूप बन जाते हैं। ऐसी प्रकारक क्लिप्तिम, ये द्वितीय पाद है 13 नंबर श्लोक का। अपूर्व शिल्प प्रतिरूप, मैंने पढ़ा इसको तो मैंने कहा ये तो प्रकारक क्लिप्तिम हो जाएगा जब पढ़ेंगे इसको। तो जब प्रकारक क्लिप्तिम हो जाएगा तो आपका उपजाति छंद बनबे नहीं करेगा, समझ जाइए आप। हाँ, उपजाति छंद कैसे बनेगा, क्योंकि उपजाति छंद का उदाहरण है, आप समझ जाइए। अपूर्व शिल्प प्रतिरूप शिल्पो, देखो आप जो है 11 अक्षर का छंद है आपका, उपजाति नाम का छंद है। आप देख लो, गिन लो, आप काउंटिंग कर सकते हो। अपूर्व शिल्प प्रतिरूप शिल्प प्रकार क्लिप्तिम, तो प्रकार क्लिप्तिम ऐसा पढ़ना पड़ेगा संस्कृत पंडित को। और अगर प्रकार क्लिप्तिम पढ़ गया, मार गया, वो आगे निकल गया, दूसरे आदमी, क्योंकि श्रोता को तो पता ही नहीं है तो वो क्यों बोलेगा, उनका काम नहीं है। तो बात भी सही है कि भाई हर प्रकार का है। तो ओझा जी अन्य जगह तो वो है, लेकिन उन्होंने, मैंने पहले वाले ग्रंथ में भी, वहां भी उन्होंने क्लिप्तिम का प्रयोग किया है और वहां उनका छंदोभंग नहीं है, वहां उन्होंने स्टार्टिंग में, प्रारंभ में कर दिया छंद के पास, कोई बात नहीं। तो बहुधा था। तो देखिए अपूर्व शिल्प का संक्षिप्त वेदे च निरूप्य देवान विद्यासु शिल्पे स्वसुरान नियुक्तो, देवताओं को और असुरों का कार्य विभाजन कर दिया हमारे ओझा जी ने कि देवताओं को ब्रह्मा जी ने एक अन्य कार्य में, देवताओं को उन्होंने ब्रह्म विद्या में लगा दिया। सुन लीजिए आप, विद्या के अनुशीलन में लगा दिया उन्होंने। और शिल्प मतलब क्या है, निर्माण, ये आपका भवन, सिंहासन, मार्केटिंग, जितना अपूर्व शिल्प है और जो प्रतिरूप शिल्प है उसके अनेक प्रकारों को अनेक तरह से करके ब्रह्मा जी ने वेद में उनका निरूपण किया। संक्षिप्त वेदे च निरूप्य देवान विद्यासु, देख लो आप, देवान विद्यासु और शिल्पेशु असुरान न्ययुंक्त, समझ गए होंगे आप। युंगते युंजाते युंजते या युनक्ति युंगता युंजंती, उसका लुंग लकार का रूप मारा है ओझा जी ने यहाँ पर लगाया है। तो वेद शिल्पों में असुरों को लगा दिया ब्रह्मा जी ने, गए तुम्हारा काम है, चलो सामग्री तैयार करो। और देवताओं को ब्रह्मा जी ने विद्या के कार्य में लगा दिया। ये है पद्य बताता है हमको उन सब प्रकारों का, उनको एक कार्यों को संक्षेप करके वेदे च निरूप्य, और वेद में उनका निरूपण करके देवान
विद्यासु न्ययुंक्त और से असुरांश्च शिल्पे, ऐसा अन्वय कर लीजिए, असुरांश्च शिल्पेषु न्ययुंक्त तावत। तो ब्रह्मा जी ने असुरों को कहा कि तुम सामग्री का निर्माण करो, देवताओं से कहा कि तुम विद्याओं का अनुसंधान करो, देवताओं से कहा। ये ओझा जी ने सूचना दी। अब ओझा जी जो है 14वें पद से कहते हैं, इत्थम चतुर्लक्षमितम सवेद ग्रंथम चतुर्भिर विषय विधत्तो सब्रह्म वेदम व्यदधादपश्यत्। सब ब्रह्म वेदम, बहुत इसको सावधानी से पढ़ना पड़ेगा, सब ब्रह्म वेदम व्यदधादपश्यत् ब्रह्मेत्यतो ब्रह्म पदात् प्रसिद्धा। 4 लाख हैं भैया मंत्र, 4 लाख मंत्र हैं इसमें। चतुर्लक्षम लक्ष्यमितम सा वेद ग्रंथम, उसको भी महोदय जी ने 4 भागों में विभक्त किया है, उसके भी 4 टुकड़े कर दिए 4 लाख वाले के। एक का नाम क्या हुआ सुनिए, सब ब्रह्म वेदम, उसका नाम दिया उन्होंने ब्रह्म वेद, ब्रह्म वेद के रूप में उसको किया। और अपश्यत माने देखा, और ब्रह्मेत्यतो, ब्रह्म इस पद से वह, ब्रह्म इस शब्द से वह ब्रह्म पद से प्रसिद्धि को क्या हो गया, वो प्राप्त हो गया। यह भी जो है इन्होंने बताया है, ये कितनी सूक्ष्म बात है कि ब्रह्म वेद में विज्ञान के अर्थ पर ऋषियों ने विचार किया, और विचार किया अपनी अपनी बुद्धि से, दूसरे दूसरे अर्थ उन्होंने देखे, और बहुत से मंत्रों की भैया उन्होंने रचना कर डाली, अपार मंत्रों की रचना कर, जाने कैसे इतने मंत्रों की रचना कर गए। तो ये इस प्रकार से। अब आप आगे देखिए साहब, ये मैंने बोल दिया, अब मैं आगे बढ़ जाऊं थोड़ा सा। प्रचलित वेद ग्रंथस्य आर्षयत्वात् ब्रह्मकृत वेद ग्रंथात् भिन्नत्वम, शीर्षक से है आपका। प्रचलित जो आर्ष वेद ग्रंथ है, एक वो हो गया, बढ़िया। दूसरा क्या है, वो भगवान कह रहे हैं एक ब्रह्मा जी ने वेद बनाया है। 2 कह रहा है कि जो वर्तमान में इस समय समाज में जो वेद ग्रंथ चल रहा है, एक वो वेद ग्रंथ है, और दूसरा कह रहे हैं प्रचलित वेद ग्रंथस्य आर्षेयत्वात्, प्रचलित वेद ग्रंथ के आर्ष होने से ब्रह्मकृत वेद ग्रंथात् भिन्नत्वम, वेद जो ब्रह्मा जी ने जिस वेद ग्रंथ का निर्माण किया है उसकी भिन्नता इन पद्यों के द्वारा बताने जा रहे हैं। तो वो पद ले लीजिए आप, उसमें शीर्षक स्पष्ट हो जाएगा। पद के माध्यम से इस बात को वो इसकी पुष्टि करने जा रहे हैं अपने पद्यों के माध्यम। क्या पद है साहब, इत्थम विभक्तार्थ विभक्त खंडम, इत्थम विभक्तार्थ विभक्त, वही छंद है, आप समझ जाइए, उपजाति। हाँ, इसमें इंद्र वज्रा है, ध्यान दीजिएगा। इत्थम यम ब्रह्म कालेन दन्यो, गुड, राइट राइट राइट। हाँ, इसमें क्या है, इंद्र वज्रा छंद है, दूसरे शीर्षक का पहला पद्य नोट कर लीजिएगा संयोजक जी। था हम तो इसमें अपना नोट किए, लेकिन उतना एक एक करके बताएंगे तो समय बहुत लग जाएगा, छंद भी घटाएंगे तो मार, वो तो फिर चला गया, वो साहित्य का विषय हो जाएगा सीधा। चलिए, लेकिन फिर भी हम संकेत तो कर दें आपको, एक एक पद्य का हम संकेत कर सकते हैं, आपको बता दें। मैं आपको कह दूं, पहला पद्य उपजाति, सेकंड उपजाति, थर्ड उपजाति, इंद्र वज्रा चौथा, 5वां उपजाति, 6वां उपजाति, इंद्र वज्रा 8वां, और 9वां, 8 तक चले जाइए इंद्र वज्रा। मैं सब बता देता हूं एक एक करके, 1 मिनट में दें। 17 क्या है, 10 उपजाति, 11 इंद्र वज्रा, 12 गायब है, देख लीजिए महोदय। 11 से 13 पड़ी है संख्या, एक पद्य कहां गया। हाँ, तो मैंने लिख दिया 12 होना चाहिए, तो एक पद घट जाएगा, आगे जाकर के संख्या घट जाएगी। अब 11 के बाद 12 होना चाहिए, 13 है, कोई बात नहीं, हमको उससे मतलब नहीं है। तो उपजाति हो गया 13 जिसमें संख्या लिखी हुई है, फिर उपजाति हो गया 14, फिर उपजाति हो गया 15, फिर इंद्र वज्रा हो गया पहला जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं, और फिर उपजाति हो गया दूसरा, फिर इंद्र वज्रा हो गया तीसरा, फिर उपजाति हो गई चौथी। मैंने सब छांट दिए हैं, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत है ही नहीं, ऐसी बात। और इंद्र वज्रा हो गया, फिर पहला, फिर उपजाति, अब आ गया इंद्र आर्या, यहां से इंद्रो धर्मो ध्रुव ये आ गया। अब ये आर्या आ गई। 3 पद्य जो है, कहा सामयिकम, हाँ सामयिकम में यहाँ मिस्टेक हो गया, सामायिकम हो गया। कौन, पद संख्या 2 देख लीजिएगा जल्दी संयोजक जी, सामायिकम देखो आप,
सामयिकम होना चाहिए। सामयिकम वा चरितम ज्ञानम वा दृष्टमन्यतो वाप्तम सर्वम राजनियत्या संगृह्यत, ये आर्या छंद है। फिर आर्या कर लीजिएगा तीसरा, फिर चौथा भी आर्या मार दीजिए, फिर पांचवा इंद्रवंशा। अब आया नया छंद, सुन लीजिए, 12 अक्षर वाला आ गया। पांचवा इंद्रवंशा, फिर छठवां उपजाति, फिर सातवां इंद्रवज्रा, और भी बोलूं क्या, कौन सा पेज है भगवान, 29 के बाद। आप रहने दीजिए। हाँ रहने दे, हाँ पूरा बता सकता हूँ। नहीं आपको, हाँ पूरा बता सकता हूँ सब। मैंने नोट कर दिए उन पद्यों के सामने आपके छंद। हाँ सारे कर दिए हिसाब, उनका हिसाब कर दिया सब। खैर उसको बताने से भी कोई आवश्यक वो नहीं। और सुनिए, इंद्रवंशा में अलग अलग जातियां हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप। इंद्रवंशस्थ नहीं है। इंद्रवंशा का जो छंद का लक्षण है उसके 14 भेद हैं, उनका ओझा जी ने किया है प्रयोग। जाने इतने भीतर घुस गए ओझा जी कहां जाकर के। हाँ बहुत अंदर चले गए ओझा जी। मर जाएगा आदमी खोदते खोदते, नहीं बता पाएगा साहित्य का व्यक्ति, ऐसे मुंह कर लेगा ऊपर। क्योंकि जब सारे भेद याद होंगे तब ना घटेगा लक्षण। तो मैंने सब उसमें भैया मेहनत की, मैंने देखा, मैंने कहा इनको देख लिया जाए, तभी ना इन पद्यों के साथ और न्याय होगा। ओझा जी की ओझा जी के छंदो विषय ज्ञान के ज्ञान का जो है क्या है, अथाह ज्ञान का हमको पता चलेगा, ऐसा कहना चाहिए मुझे। तो इत्थम विभक्तार्थ, इसलिए मैंने छंद की बात आपको बता दी है। और इसमें पद संख्या आप ठीक कर लीजिएगा, 12 नंबर कर दीजिएगा, उसको 1 घटा दीजिएगा लास्ट में जाकर के, ठीक है ना। इत्थम विभक्तार्थ विभक्त खंडम, तो कहते हैं इस प्रकार अलग अलग अर्थ वाले अलग अलग वेदों को अलग अलग विभाजित खंडों में उन्होंने ब्रह्म वेद का विधान किया। कौन किया? विधाता। विधाता माने ब्रह्मा, व्यदधात माने अकरोत। किम अकरोत? यम ब्रह्म वेदम, उस ब्रह्म वेद का निर्माण किया विधाता ने। अनेक खंडों में किया, अनेक पार्ट्स में। ये सूचना दे रहे, कालेन सोलुप्यत किंतु पश्चात अन्यो भवत वेद ऋषि प्रहृष्टा। संधि नहीं की ओझा जी ने वेद ऋषि में वेदर्षि नहीं किया। यहाँ पर देख लीजिए आप, वेद धन ऋषि, वेद ऋषि प्रदृष्टा लिख दिया सीधा। कोई बात नहीं, हो सकता है ऋतिका सूत्र लगा दिया और रीति परे अका प्राग वधवा, ये भी हो सकता है, बिल्कुल चलिए कोई बात। कालेन सोलुप्य कह रहे हैं वो वेद ग्रंथ जो ब्रह्मा जी ने अनेक खंडों में बनाया था भैया, वो समय के अंतराल से वो लुप्त हो गया। सूचना दे रहे हैं ओझा जी शीर्षक के द्वारा। प्रचलित वेद ग्रंथस्य आर्षयत्वात् ब्रह्मकृत, वही वाला था ना, तो वो कह रहे हैं कि वो उनका लुप्त हो गया। लेकिन उसके बाद अन्यः अभवत वेद ऋषि ही, दूसरा जो उसके बाद वेद ऋषि पैदा हुआ, उसने उस लुप्त हुए वेद ग्रंथ को देख लिया। और प्राग ब्रह्म वेदोपगतार्थ विज्ञैर देवर्ष भी स्वस्वमतीव मति मनीषयान्ये अर्था अदृश्यन्त यदा यथा ये तथा प्रणीता बहवोत्र मंत्रा। यही है ना। तो अब वो कह रहे हैं कि भैया इसके बाद कहते हैं कि देवर्ष विज्ञों ने, वेद ब्रह्म वेद को जानने वाले विद्वानों ने और देवर्षियों ने अपनी अपनी बुद्धि से स्वस्व मनीषया, देवर्ष भी स्वस्व पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी वो गुरु हो पाएगा। देवर्षि भी स्वस्व मनीषयान्ये, तब देवर्षियों ने अपनी अपनी बुद्धि से अर्थाः अदृश्यन्त यदा यथाये, जब जो जो अर्थ अपनी बुद्धि से उन्होंने देखे, तथा प्रणीता बहुवोत्र मंत्रा, वैसे वैसे उन्होंने अनेक मंत्रों का निर्माण कर दिया ऋषियों ने। ये बताया लुप्त भी हो गए, पर बाद में ऋषियों ने जिन जिन अर्थों को देखा था उन अर्थ वाले मंत्रों का, बहुत से मंत्रों का निर्माण कर दिया गया। अब आप देखिए सतपथ ब्राह्मण का एक मंत्र ओझा जी दे रहे हैं। कह रहे हैं जब ब्रह्मवेद लुप्त हो रहा था तो देवताओं ने जो है उसका गहन क्या किया, अंधकार में डूबते हुए वेद विज्ञान को, जैसे समुद्र में कुदालें मारी जाती हैं, जैसे गरुड़ नहीं आता है, आपने देखा होगा कि गरुड़ आकर के ऐसी चोंच मारता है, समझिए ऐसी चोंच, एक चोंच मार करके 50 सांपों को क्या है
और निकाल लेता, एक चोंच मारता, खाना 2 सांप है और मार देगा 50 को, और बाकी सपवा काट काट करके समुद्र के किनारे क्या है छोड़ देता है। तो ऐसे ही कुदालों से, कुदाल शब्द का प्रयोग किया हमारे ओझा जी ने, और वो सतपथ ब्राह्मण का जो है क्या है मंत्र निर्दिष्ट किया। ए समुद्रात निर्खनन देवास्तीक्ष्णाभिरग्रभी सुदेवो अद्य तद्विद्यात् यत् यत्र निर्वपणम दधु। तो ये मैंने आपको बता दिया कि समुद्र से खोदा, जैसे समुद्र से खुदाई करते हैं रत्नों की, वैसे तीक्ष्ण इंद्रिय वाले अग्रगामी हमारे ऋषियों ने, देवताओं ने उस विद्या को क्या किया, प्राप्त किया। तो आगे श्लोका श्रुति श्रूयत एतदर्थे, देखिए आप, व्याचष्ट चैताम चाएताम चैताम ऋषि याज्ञवल्क्य। अभी सबसे पहला नाम आया है इसमें, इस ग्रंथ में हमारे इतने श्लोकों में याज्ञवल्क्य का नाम, आप समझ जाइए। यहां पद्य में, मंत्र में नाम आया। अभी तक ब्रह्मा जी छाए रहे, अब यहां से याज्ञवल्क्य का उन्होंने श्लोक नंबर 3 में जो है याज्ञवल्क्य का उन्होंने क्या है कि मंत्र संदर्भ दिया है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि का नाम देते हैं तो कहते हैं जो श्लोक श्रुति सुनी गई, वह उसे जो सुनी गई उसको याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा। ये कह रहे हैं, आप देख लीजिए, आप याज्ञवल्क्य मुनि ने उसको जो है क्या है कहा, उस ऋषि को। चा एताम व्याचष्ट ऋषि याज्ञ, लुंग लकार का रूप किया है उसने। कह रहे हैं कि जो जो श्रुति सुनी गई, जिस जिस अर्थ में, उसको याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा। और वाचोदनैसुर, अरे बाप, ये तो बहुत कठिन प्रयोग किया ओझा जी ने। वाचोदनैसुर, बोलिए क्या अर्थ है इसका साहब। मनसस्तु देवा विद्याम त्रयीम निर्वपणम ततः सा। ये कौन है साहब, ये जो सामने संजय जी, संजय जी साहब को नमस्कार हो, चित्र दिखाई दे रहा है। संजय साहब को प्रणाम। श्रोता हमारे हैं सर, ये हमारे। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। बाचा, इसको काट लीजिएगा 3 नंबर पद में महोदय, समास कर, बाचा उदनैसु, काटिए नहीं तो नहीं पकड़ में आएगा ये। बाचा उद, बाचा प्लस उद, बाचा में आ, उधर का उ, आध गुणा से गुण कर दीजिए। उदनैसु, समझ गए आप। उदनैसु को काटिए आप, उद अनैसु, उद दाब को, दा को हलंत मारिए, उधर अनैसु का अडागम वाला आ है, लुंग लकार का, अनैसु। अब हो गया बाचोदनैसुर, और कर्ता कौन है, देवा, पकड़िए उसे। बाचोदनैसुर मनसस्तु देवा विद्याम त्रयीम निर्वपण। बाचोदनैसु, वाणी से लाए, ये अर्थ करिए। कहां से लाए, मनसस्तु, अपने मन से, वाणी से है ना, मन की वाणी से, मनसा षष्ठी, मन की वाचा, वाणी से, अनैसु, देवता उन मंत्रों को लाए। इसके बाद याज्ञवल्क्य ऋषि लाए, और भी देवता लाए भैया। तीनों विद्या, त्रयी विद्या, तीनों वेदों को जो है क्या है, इन लोगों ने उपलब्ध कराया। आगे देखिए, अनेक देवर्षि कुलई पृथक ये मंत्रा प्रणीता बहुवा प्रकीर्णा तेषां कृता याज्ञिक होत्रकार्थे या संगीता संप्रति ता अधीमः। अधीमा दान गए ना, वो एक गतौ, इणगतौ धातु का प्रयोग है, इंग अध्ययने नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अधीमः का अर्थ है पठामः, नोट कर लीजिएगा। कह रहे हैं कि अनेक देवर्षियों के कुलों का भी योगदान है इसमें, अनेक देवर्षि वंशजों का इस वेद ग्रंथों के मंत्र, प्रकीर्ण वेद मंत्रों के चयन में, निर्माण में जो है अनेक देवर्षि वंशजों का भी योगदान है। इसको ओझा जी सूचित करते हैं। अनेक देवर्षि कुलई ही पृथक ए मंत्रा प्रणीता बहुवा प्रकीर्णा, फिर तेषां कृताय, उन मंत्रों की, सुन लीजिए, संहिता बनाई गई, ऋग्वेद संहिता, यहीं आ गया। उन मंत्रों की, याज्ञिक मंत्रों, होम के लिए, याज्ञिक यज्ञ कार्यों के लिए, यज्ञ हवन के लिए, या संहिता, जो संहिताएं बनाई गई, संप्रतिता अधीमः,
इस समय हम लोग उन संहिताओं का अध्ययन करते हैं, जो संहिताएं याज्ञिक होम कार्य के लिए इन ऋषियों ने, याज्ञवल्क्य ऋषि ने और अनेक देवर्षि के कुलिक ऋषियों ने जिन मंत्रों, प्रकीर्ण मंत्रों का संग्रह किया याज्ञिक कार्य के लिए, यज्ञ कार्य के लिए, उनको जो आज संहिता के रूप में हम पढ़ते हैं, ऐसे मंत्रों को आज हम संहिता के, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, अथर्व, ये सब आपकी साम संहिता, याम ऋषयो मंत्र कृतो प्रवीण, ये आपका चार नंबर है ना। ताम ऋषयो मंत्र कृतोपनिषिणा अन्वैक्षण, ये तो 33 ब्राह्मण का है, बिल्कुल ठीक है। अन्वैक्षण देवास तपशास्त्रमेणो ताम देवीं वाचम हविषा यामहे सानो दधातु सुकृतस्य लोके, ठीक कह रहा है। कह रहे हैं कि मंत्र कृतो मनीषिणा, जो मंत्र निर्माण करने वाले मनीषी हैं, याम ऋषया मनीषिणा, जो मंत्र करने वाले मनीषी ऋषि हैं, उन्होंने जिस याम अन्वैक्षण, देख लो आप, जिस श्रुति का उन्होंने इच्छा की, देवास तपसा श्रमेणो, और देवताओं ने तप से घनघोर मेहनत की, कसम से बड़ी मेहनत की उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। तपसा श्रमेणो ताम दैवीं वाचम, उस दैवी वाक, चाहे संस्कृत वाणी को कह लीजिए या वेद वाणी को कह लीजिए आप, हविषा यजामहे, कहते हैं उस देवी वाक को हवि के द्वारा हम आज यजन करते हैं। सानो, और प्रार्थना करते हैं बेचारे ऋषि, देखो तो आप, सानो दधातु न आसमान, ना का अर्थ है आसमान, सा देवी वाक, न आसमान, दधातु धारयतु, क्यों धारयतु, किस लिए, लोके सुकृतस्य, संसार में पुण्य प्राप्त करने के लिए वह हमको वाणी धारण करे। यहीं पर उन्होंने, ओझा जी ने नीचे टिप्पणी में एक तो सायण भाष्य का डाल दिया, वो मैंने पहले आपको बोल दिया, युगान्तेन्तर हितन देवान सेतिहासान महर्षया लेभिरे तपसा पूर्वम अनुज्ञात, ये मैंने बता दिया, इसको बताने की पुनः जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा ले लें हम वेद शास्त्र प्रचार बाहुल्यात् साध्य में जो मुझसे बन सका संयोजक जी, विद्वानों को, उपस्थित विद्वानों को, और नंदा साहब को, शुक्ला हमारे का शुक्ल साहब को, संतोष शुक्ल साहब को, और हमारे जो भी विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, जुड़े हुए हैं, सबको मैं प्रणाम करते हुए अपनी टूटी फूटी वाणी को कीर्ण विकीर्ण प्रविकीर्ण जो है, इस वाणी को आपके समक्ष रख करके जो है विराम लेता हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हर हर महादेव, हर हर महादेव।